हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने बेसिकली रिफ्रैक्शन का सारे फिनोमेना को हमने स्टडी किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि हमारा स्टार्ट होगा स्फेरिकल लेंसेज। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक तो लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन, जाकर देख लीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है अपना स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, जैसा हमने पढ़ा था पीछे स्फेरिकल मिरर, तो कुछ उसी टाइप से हमारे बनते हैं स्फेरिकल लेंसेज, राइट। तो स्फेरिकल लेंसेज भी बनते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर जैसे ही। एक ग्लास की बॉल होती है, ठीक है, ये ग्लास की बॉल है, स्फीयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्लास का स्फीयर है ये। इसको क्या करते हैं, कट करते हैं हम, डायमीटर छोड़ के किसी भी कॉर्ड से कट करते हैं, ठीक है। अब मिरर में हम लोगों ने क्या करा था, मिरर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता है ना। उसका एक पार्ट वो रिफ्लेक्टिंग होता है, दूसरा अपना ओपेक होता है, यानी जिसपे हम पॉलिश करते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसके ये दो पार्ट लिए हमने, इन दो को अरेंज करा, दो पार्ट्स में से हमने क्या करा, एक पार्ट को तो ऐसे ज्वाइन कर दिया और एक को ऐसे ज्वाइन कर दिया। इट मीन्स इन टुकड़ों को लिया ऐसे ज्वाइन करा, तो ये बन गया, ये है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा हमारे पास आ जाता है कॉनकेव लेंस। तो ये दो हमारे पास होते हैं स्फेरिकल लेंसेज, दो टाइप के। सेम वहां पे भी क्या था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहाँ भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। तो इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया अपने पास कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्या होता है, जब रे होती है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल इसके ऊपर फॉल पड़ती है, तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। इसलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। और जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होती है उसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, जो कि हो गया F2। F2 इसलिए क्योंकि इस वाले सरफेस को हम मानते हैं सरफेस 2 और इस वाले को मानते हैं हम सरफेस 1, तो इसलिए F1 होगा यहां पर। क्लियर। तो इसलिए ये अब ये क्या करता है, अब देखा जाए तो ये सेंटर से क्या है, थिक है, और एजिस से थिन। तो सेंटर से थिक होता है और एजिस से थिन होता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। क्लियर। और इसका फोकस कैसा है, रियल। रियल मतलब लेंस में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम में होना क्या चाहिए, रे इस साइड से आ रही है तो उस साइड क्रॉस करके जानी चाहिए। तो इसके अंदर जो रे है क्रॉस करके इस साइड इमेज बना रही है, तो इस वजह से इसका जो इमेज होगा वो कैसी होगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, एंड इन्वर्टेड। तो कैसी इमेज फॉर्म करता है ये, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं कि कन्वर्सी क्यों करा। तो जरा इसको समझते हैं। तो इसको मैं थोड़ा यहां समझाता हूं, थोड़ा सा मैं थिक रखेंगे इसको। चलिए एक रे से मैं समझाता हूं। ये आ रही है रे, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये आ रही है रे। क्लियर। अब मीडियम देखा जाए तो इधर है एयर, सेंटर पे है ये ग्लास, इधर अगेन एयर। तो प्योर रिफ्रैक्शन होता है इसके अंदर, तो वही रिफ्रैक्शन को हम यहाँ पे, अब क्या है, बात करते हैं इस सरफेस की। इस सरफेस का नॉर्मल कहाँ होता है, जो नॉर्मल होता है वो ऑलवेज क्रॉस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर।
तो नॉर्मल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पे क्या होगा C2, ये नॉर्मल हो गया N2। अब रे जो है वो एयर यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अब जो रे इनिशियली, अब रे देखना मैं व्हाइट से यहाँ बना रहा हूँ, ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, अब वो क्या होगा रेयर टू डेंसर, तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बैंड हो गई इधर। क्लियर। अब जैसे ही ये इस इंटरफेस पे टकराएगी तो क्या होगा, इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होगा, राइट, C1 से, C1 से, तो क्या होगा, अब जा रही है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू, ठीक है, ये देखिए ये रहा, डेंसर टू रेयर जा रही है ये, तो क्या होगी, ये नॉर्मल, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहाँ जाएगी या नॉर्मल से अवे, तो इसीलिए इसमें क्या होती है, जो रे होती है वो कन्वर्ज हो जाती है पॉइंट पर। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट रेयर टू डेंसर, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल था इसकी तरफ बैंड होगी। सेकंड में डेंसर टू रेयर, बैंड अवे, ये नॉर्मल है तो इससे अवे इस तरफ नीचे की तरफ, ये इसीलिए ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि इसने लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया है। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। अब ये सेंटर से थिन और एजिस से थिक। क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये रे आ रही है, ठीक है, ये आ रही है पैरेलल रे। अब इसका नेचर क्या होता है, ये डाइवर्ज कर देता है रे को, ये डाइवर्ज कर देता है, दैट इज ये फैला देगा रे को, जो रे आ रही है ये इसको फैला देगा। ठीक है। अब ट्रेस करने पे क्या लगेगा, कि वो कहीं देखने वाले ऑब्जर्वर को जो यहाँ से आई होगी, जो यहाँ रखेगा, उसको तो ये लगेगा ना ये रे यहाँ से कहीं से आ रही है, तो इस वजह से इसकी इमेज कहाँ बनती है, उसी साइड बनती है जिस साइड से रे आ रही है। ठीक है, तो इसने क्या करा, डाइवर्स कर दिया, इसलिए इसका फोकस कैसा है, वर्चुअल। वर्चुअल फोकस होने की वजह से जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है ये। क्लियर। इसके पीछे की भी मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। क्लियर। देखिए अब फर्स्ट रे ये है, जैसे ये टकराएगी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा। ठीक है, फिर से अगेन ये एयर है, ये ग्लास है, और ये फिर से एयर, तो यहां से रे जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ। रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ क्या होती है, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रे जो सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, वो सीधी ना जाके वो थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगी। सेम फिनोमेना भी यहाँ। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, है ना, तो ये नॉर्मल बन गया इसका 2, ये नॉर्मल हो गया N2, ये हो गया N1 C1। अब क्या होगी, ये रे ऐसे जाने की वजह क्या होगी, रेयर डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो और दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से आईज को देखने पे लगता है कि वो यहाँ कहीं से आ रही है, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों अपना इसका बेसिक क्लियर। दो टाइप के लेंसेस होते हैं, कॉन्वेक्स जिसको कन्वर्जिंग कहते हैं, कॉनकेव जिसको डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है, उनके बीच के डिफरेंसेस भी हमने कर लिए। अब कुछ टर्म्स हैं जो लेंसेज में काफी ज्यादा यूज होती है, सेम वैसे ही जैसे कि वहां यूज हुआ करती थी मिरर में, वही सारी टर्म्स हैं। तो एक बार जरा देख लेते हैं।
सारे दोनों लेंसेज के लिए सेम होती है। सबसे पहले ये रे, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। जो क्या होती है, पैरेलल यानी स्ट्रेट लाइन जो इसके सेंटर से, इस लेंस के सेंटर से क्रॉस होती है, ठीक है। इस सेंटर ओ को बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। अब आता है ये जो लेंस है, इसका ये जो डायामीटर है, इसको बोलते हैं हम अपर्चर। दूसरा नेक्स्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेरिकल सरफेस से ये बना है, उस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होगा, दैट इधर भी होगा और इधर, ये कहलाता है C1 एंड C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है यहां से R1 और वहां से R2, जिसको हम कहते हैं R1 एंड R2। क्या होता है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो ये बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, एक दो रह गए, नेक्स्ट में हम कर लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है, अपर्चर हो गया। अब वो पॉइंट जहां पे पैरेलल रे कन्वर्ज होके या क्रॉस करती है, उसे कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। तो F2 क्या है यहाँ पे, तो F इसमें दो फोकल लेंथ होते हैं, जैसे अभी पीछे बताया था मैंने, क्योंकि दो सरफेसेस लिए दो फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इधर से भी रे हम कंसीडर कर सकते हैं, इधर से भी हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, बोथ साइड से हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर इसमें कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया अपना फोकल लेंथ। तो फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच जो दूरी होगी उसे कहते हैं फोकल लेंथ, राइट। तो ये बेसिक से टर्म्स है जो हमारी लेंसेज में यूज होती है, और सेम टर्म ने मिरर में भी पढ़ी थी, ठीक है। बस वहां पे पोल होता था मिरर का सेंटर, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज हैं। चलिए अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए पहले बेसिक से रूल हमें ये पता होने चाहिए। जैसे वहां हमने रूल्स पढ़े थे, वैसे ही कुछ रूल्स यहाँ पर हैं। तो फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले लेंसेस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। फर्स्ट रूल समझते हैं। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी, ठीक है। फर्स्ट बिल्कुल सेम है, पैरेलल रे हमेशा फोकस पॉइंट से क्रॉस करती है। सेकंड, अगर रे फोकस पॉइंट से पास होके जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, इसका जस्ट कन्वर्ज है ना। रे पैरेलल है तो फोकस पॉइंट से क्रॉस कर रही है, रे फोकस पॉइंट से जा रही है तो वो पैरेलल क्रॉस करेगी। थर्ड, ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे जाती है तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन या डिफ्लेक्शन के वो क्रॉस करेगी,
ऑप्टिकल सेंटर से उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारे कॉन्केव लेंस के लिए 3 रूल, और सेम 3 रूल हमें पढ़ने हैं, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए 3 रूल सेम हमें पढ़ने हैं कॉन्केव लेंस के लिए। ठीक है, तो अब करते हैं हम 4 कॉन्केव लेंस। तो सेम फर्स्ट रूल के लिए लेंसेस बना लेते हैं पहले। फर्स्ट रूल, अगर पैरेलल रे आती है, इट मींस इन्फिनिटी से रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्स हो जाएगी, है ना, डाइवर्स होती है, बट क्रॉस कहां से करेगी, इसका फोकस कैसा होता है, जैसे अभी बताया था इमेजिनरी, तो ये क्रॉस करेगी, जिस पॉइंट से वो क्रॉस करेगी वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस पॉइंट, तो फोकस से क्रॉस करेगी। दूसरा पॉइंट सेम इसका कन्वर्स, अगर रे क्या कर रही है, फोकस से, अगर मान लो ये रे ये आ रही फोकस से क्रॉस करती है, फोकस से क्रॉस करती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल ट्रेवल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से। सेम इसका कन्वर्स। तीसरा एज इट इज सेम अपना पास, कि ऑप्टिकल सेंटर से जब रे ट्रेवल करेगी दोनों ही लेंसेज में, तो विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के वो ट्रेवल करेगी, दैट इज इसमें सेम होंगे एंगल आई और एंगल आर, तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो ट्रेवल करेगी। क्लियर है यहाँ तक अभी तक? कोई इसमें डिफिकल्टी कुछ है नहीं, इजी से रूल्स हैं। चलिए अब इसके लिए हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज बनाते हैं, फिर हम कॉनकेव लेंसेज के लिए इमेज बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस अपना जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, यानी पैरेलल रेज आएंगी, बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। तो चलिए फर्स्ट इन्फिनिटी से कैसे आती है, पैरेलल, ये आ रही है पैरेलल रेज। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेंगी, सारी की सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, राइट। और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है वो होता है F2 यानी फोकस। तो पोजीशन क्या है इसकी इमेज की, एट फोकस F2। ठीक है, फोकस पे। साइज कैसा है, या तो हम यूज कर सकते हैं वर्ड हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। अब रे क्रॉस करके जा रही है, इमेज उस साइड बन रही है, तो रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? चलिए यहां तक हो गया। अब सेकंड जो केस है अपने पास वो है बियॉन्ड 2f1। अब ये 2f1 क्या है, तो जरा इसको समझते हैं। देखिए पीछे ये f1 था, इसका डबल क्या होता है, तो ये हो गया यहां से, सॉरी यहां से यहां तक 2f1, सेम इसका डबल हो गया यहां से यहां तक 2f2। इट मींस एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस, और रेडियस कितना होता है, रेडियस और फोकस में कितना का रिलेशन होता है, 2f का, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, और f इक्वल टू होता है r/2।
तो इट मींस सेम केस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो गया, बस इसको हम यहाँ पे नाम यूज करेंगे 2f1 और 2f2, ठीक है। तो बियॉन्ड 2f2 यानी इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास हम ले आए, हम इन्फिनिटी से और लेंस के थोड़ा करीब आने लग गया अब धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट। तो चलिए क्लियर, ये रखा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे पैरेलल, पैरेलल रे कैसे जाएगी, पैरेलल रे जाएगी फोकस से क्रॉस करेगी। चलिए ये हो गया फोकस से, F2। सेकेंड रे हम ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर। चलिए तो यहाँ बन गई, जहाँ क्रॉस हो रही है वहां बन गई इमेज। अब इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं होगा 2f2, राइट। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज अब पहले कंपैरिजन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो, लेकिन पहले कंपैरिजन बड़ा होगा लेकिन अभी भी साइज कैसा है, छोटा, तो इसको हम यूज करेंगे डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं, अब डिमिनिश्ड है, यानी ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में अभी भी इमेज छोटी है, तो डिमिनिश्ड क्रॉस करके बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, दो केसेस हो गए। अब ये कहां पे था, बियॉन्ड 2f1, 2f1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठा के अब रख देंगे 2f1 पर, अगला केस, फिर उसके बाद इसके यहाँ पे, फिर f1 पे, फिर और पास में, क्लियर। चलिए थर्ड, एट 2f1, ये रख दिया हमने 2f1, राइट। फर्स्ट रे जैसा कि पता है पैरेलल वो क्रॉस करेगी फोकस पॉइंट, पैरेलल देन फोकस पॉइंट f2। सेकंड यहाँ कहीं बनेगी है ना, ऑप्टिकल सेंटर से हमने क्रॉस कराई है, तो अब क्या होगी, इमेज कहाँ बनेगी, 2f1 पे है तो इमेज बन गई 2f2 पे। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर f2 पे बन रहा था, फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास गया तो यहाँ इमेज आ गई थी, फिर और पास करेंगे अब 2f2, f2, तो सेम एट 2f2। सेम उसी की तरह जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने वहां रखी थी मिरर में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बननी थी, है ना। तो यहाँ 2f1 पे रखा था, 2f2 पे। साइज कैसा होगा, तो इस केस में बनता है सेम साइज, ठीक है। क्रॉस करके बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या करेंगे, 2f1 और f2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। चलिए फोर्थ केस, बिटवीन 2f1 एंड f1। चलिए राइट, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट ही रहा। फर्स्ट पैरेलल कहाँ रखा, नेमिंग कर देते हैं 2f1 और f1 के बीच में कहीं। पैरेलल, पैरेलल रे कहाँ जाती है, क्रॉस करके ये गई फोकस से, ठीक है। पैरेलल रे हमेशा फोकस से क्रॉस करेगी। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से,
तो ये बन रही है इमेज, ठीक है। तो इमेज कैसे बनेगी, तो ये था अपना F2 और 2F2। इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 के पीछे, बियॉन्ड 2F2, राइट। बियॉन्ड 2F2 साइज कैसा है, अब हो जाएगा बड़ा, तो एनलार्ज्ड, क्लियर। अगेन क्रॉस करके बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को रख देंगे हम फोकस पर, है ना। फोकस के पास तक तो आ ही गया, अब रखते हैं इसको फोकस पर। फिफ्थ केस एट F1, चलिए ये रख दिया हमने F1 पर। अब क्या होगा, फर्स्ट क्रॉस करेगी, पैरेलल जाएगी और क्रॉस करेगी F1 से, ठीक है, यानी फोकस F2 से क्रॉस करेगी। अब सेकंड, फिर से वही ऑप्टिकल सेंटर, ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये क्या करेगी, ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रही। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा यानी आई जो देख रही होगी उसके अकॉर्डिंग ये आ रही है यहाँ से और ये आ रही है, और ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल रे कभी मिलेगी नहीं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इमेज की पोजीशन क्या होगी एट, तो पैरेलल कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर, दैट इज एट इन्फिनिटी, क्लियर। अब इस तरफ बन रही है ना, और ये भी क्या है, इमेज अगेन इसी तरफ जा रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसको देखने में लगेगा कि यहां से कहीं से आ रहा है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होता है, इन्फिनिटी पे हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा साइज होता है इन्फिनिटी पर, हाईली एनलार्ज। अब लास्ट केस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, ये रहा, ये रहा। चलिए फर्स्ट रे पैरेलल क्रॉस करेगी फोकस से, राइट, ये जा रही पैरेलल F2 से। सेकंड रे ये आ रही, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ये चलेगी। अब यहां से देखने पे क्या पता चलेगा ये कि ये रे आ रही है यहाँ से, ये रे आ रही है यहाँ से, तो देखने में ये लगेगा कि इमेज जो है यहाँ कहीं बन रही है, राइट। इमेज कहाँ बन रही है, सेम साइड, यानी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। साइज कैसा है, तो साइज होगा इसका एनलार्ज्ड। उसी साइड बन रही है तो इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल, और सीधे हमें दिखाई दे रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गए हमारे कॉन्वेक्स लेंस के 6 के 6 केसेस, क्लियर। अब हम कर लेते हैं कॉनकेव लेंस के केसेस, चलिए। ठीक है, किसके, 4 कॉनकेव लेंस। फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है इन्फिनिटी पे,
इन्फिनिटी से आएगी पैरेलल, और पैरेलल रे इसका नेचर होता है डाइवर्स करने का। ये आ रही है पैरेलल, पैरेलल इसने इसको डाइवर्स कर दिया, इधर से इसने इधर से डाइवर्स कर दिया, तो डाइवर्स कर रहा था, ये कहाँ से क्रॉस करेगी, तो फोकस पॉइंट F1, तो एट फोकस F1 पे बन रही है इमेज। ठीक है, साइज कैसा है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, और इसको हम यूज कर सकते हैं पॉइंट साइज। नेचर कैसा है, सेम ऑब्जेक्ट की साइड में है, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, और वर्चुअल कैसा होता है हमेशा, एंड इरेक्ट। फर्स्ट केस, सेकंड केस। अब जो सेकंड केस है इसका सिर्फ दो ही केस होते हैं, क्योंकि उसके अलावा अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं इमेज एक ही जगह बनेगी। तो इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये रहा, ये देखो ये रहा, हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट कहीं भी। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमने मान लेते हैं ये है 2F1 के पीछे। क्लियर, अब होगा क्या, पहली रे पैरेलल, 2F1 के पीछे मानी है ना हमने, पहली रे क्या आ रही है, ये आ रही है पैरेलल, पहली रे हमने कर दी थोड़ी पैरेलल। ठीक है, ये क्या होगा, ये जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये डाइवर्स कर जाएगी। चलिए डाइवर्स हो गई, डाइवर्स होने के बाद ये क्रॉस कहां से करेगी, फोकस F1 से, यही होता है ना। सेकेंड रे हम ले गए ऑप्टिकल सेंटर से, चलिए ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, इमेज मिल गई अपने को, तो इमेज बन रही है यहाँ। इमेज क्या बन रही है, बिटवीन F1 एंड O, हमेशा कहीं भी रखेंगे यही लोकेशन रहेगी, इन दोनों के बीच में कहीं मिलेगी हमें। साइज कैसा है, तो स्मॉल इन साइज यानी डिमिनिश्ड, और इसी साइड बन रही है तो वर्चुअल, और इरेक्ट हमें नजर ही आ रही है। तो इमेज का नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि टोटली स्फेरिकल लेंसेज पे बेस्ड थी। अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेंस फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।